वेलकम टू एशियल 24 क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सी प्लस प्लस के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या इनका पर्पज है, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली ये आप यूज कर सकते हैं जो हमारी लूप होती है, लूप को जंप आउट कराना है। जब भी आपको कभी भी लूप जब आप चला रहे हैं कोड के अंदर, लूप आपका चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमको बीच में रोक देना है, लूप को आगे नहीं बढ़ाना है, हमको बीच में रोक देना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। सिमिलरली ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगा देना, लूप के अंदर ब्रेक लगा देना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है कोई एक सीरीज प्रिंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपको दिया गया है कि 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है लूप के माध्यम से। तो यहाँ पे जब हम लूप के माध्यम से 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे होते हैं, तो हमको कभी भी ऐसा आवश्यकता पड़ जाता है कि नहीं, हमको यहाँ पे 8 पर ही क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, यानी ये हमारा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। यानी हमारी जो सीरीज है वो 8 तक चलना चाहिए। 10 तक लूप हमने लगाया लेकिन 8 तक चलना चाहिए। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप को ब्रेक कर देते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं और वहां पे ब्रेक कर देते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये बेसिकली तब हम लोग जब यूज करते हैं जब हमको कोई एक स्टेप स्किप करना होता है, लूप के अंदर से हमको एक स्टेप स्किप करना है। जैसे मान लीजिए 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद यहाँ पे चाहते हैं हम, यहाँ पे 4 है लेकिन 4 ना आए, यहाँ पे 5 आ जाए, 5 के बाद 6, इस तरीके से लूप चले। यानी हमको एक स्टेप को स्किप करना है, छोड़ना है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 9 तक की सीरीज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर हम ये चाहते हैं कि 4 आए, 4 के बाद ये जो 5 आए, 5 ना आए, यहाँ पे 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ इस तरीके से प्रिंट हो। ठीक है। और ये आप यहाँ पे क्या करें, सपोज दैट हम लूप को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 10 11 12 तक बढ़ा देते हैं कि लूप हमारा 12 तक चले। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारी 9 है, 9 के बाद ये जो हमारी वैल्यू है ये डिस्प्ले ना हो, तो कुछ यहाँ तक हमारी लूप चले। तो इस केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे। नेक्स्ट हेडर फाइल आपको यहाँ पे लगाना है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। आप यहाँ पे इस हेडर फाइल को यूज कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। आप यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे वाइड भी लिख सकते हैं, ये हमारी रिटर्न टाइप है। अगर इंट लिखेंगे तो हमको रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू देना पड़ता है। अब हम यहाँ पे मेन मेथड को ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हमने लिखा इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया। फिर हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू हमने 0 कर दिया। आई लेस देन और इक्वल टू 10, सपोज दैट हमने यहाँ पे 10 तक हमको लूप को चलाना है, तो हम लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ये एक एक इंक्रीमेंट करने का काम करता है। अब हम लूप लूप की बॉडी ओपन करते हैं और इसके अंदर हम आते हैं, लिखा हमने इफ आई डबल इक्वल टू 5, अगर 5 आ जाए तो हमने क्या किया, यहाँ पर अंदर आते ही हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, कर्ली ब्रैकेट सेमी कॉलन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया और फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हमारा लूप चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 हो गई तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 5 को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम इसके नीचे आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा सी आउट आई। तो हम सी आउट जो होता है ये आउटपुट स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। स्लैश एन जो होता है न्यू लाइन के लिए होता है। फिर इसके नीचे हमने लिखा इफ आई इक्वल टू 9, अगर हमारी डबल इक्वल का सिंबल आपको देना है तभी इक्वालिटी चेक होती है। अगर आई की वैल्यू 9 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे क्या किया, रिटर्न 0 कर दिया।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कोड को राइट कर लिया है। जहाँ पे हमने 2 हेडर फाइल लगा लिया है, यहाँ पे हमने फॉर लूप को लगाया, अगर i की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू कर दिया हमने, अगर i की वैल्यू 9 होगी तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये हमारी लूप एग्जीक्यूट होगी, चलेगा, तो ये किस तरीके से चलेगा, ये हम लोग आपको यहाँ पे बताते हैं कैसे चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये 2 हेडर फाइल आपकी बनेगी, फिर मेन मेथड के अंदर आते हैं, एक i नाम का एक वेरिएबल बनेगा, फिर हमारी लूप चलेगी 0 यानी i की वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे कंडीशन में है i की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 10 से i प्लस प्लस। तो इसके अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे i की वैल्यू चेक करेंगे, क्या 5 के इक्वल है, नहीं है क्योंकि i में 0 है, तो हम इसके नीचे नहीं आएंगे। ये जो हमारी कर्ली ब्रैकेट है जो इफ का, ये हमारी स्किप हो जाएगी, यहाँ से हमारी जो आएगी जो हमारी कंपाइलर है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा 0, और यहाँ पे स्लैश एन का मतलब यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं, आई की वैल्यू चेक करेंगे, 9 के इक्वल है, नहीं है, तो ये ब्रेक भी नहीं होगा, और यहाँ से आएंगे हम वापस से, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, वापस से हम यहाँ पे आएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, 1 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो फिर हम इसको चेक करेंगे, ये फॉल्स हो गया, तो हम यहाँ पे आकर आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे स्लैश एन हो जाएगा न्यू लाइन के लिए। फिर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, नहीं है, तो फिर यहाँ पे आएगा आपका लूप, और फिर वापस से आएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, इस तरीके से चलेगा। आई की वैल्यू इस बार हो जाएगी 2, यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन के अंदर है बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू 5 से इक्वल है, नहीं है, तो हम वापस से आएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे 2, 2 डिस्प्ले करने के बाद फिर i की वैल्यू चेक करेंगे हम, यहाँ पे 9 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर हम हमारी लूप जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और इस बार हो जाएगा कितना, 3, इस बार i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गया, i की वैल्यू डिस्प्ले होगी 3, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर एक बार वापस आएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 डिस्प्ले होगी। 4 डिस्प्ले होने के बाद जब हमारे पास आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हम कंडीशन चेक करेंगे, सेटिस्फाई है, तो हम यहाँ पे अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल गया आई की वैल्यू 5। जैसे 5 हो जाती है तो हम इसके अंदर आते हैं, और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा चल जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, वापस से हमको यहाँ पे लूप के पास भेज देता है, यानी कि आई की वैल्यू 1 बढ़ा देता है, यहाँ पे प्रिंट नहीं होने देगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, 6। अब हम आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फॉल्स हो गया, तब आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे 6, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो क्या हो गया, स्किप हो गया, किसके वजह से हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से। फिर हम यहाँ पे आई की वैल्यू चेक करेंगे, 9 के इक्वल है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा, और वापस से लूप हमारा चलता रहेगा। इसके बाद हमारी लूप जो है चलेगी, 6 के बाद 7 चलेगा, 7 के बाद 8 चलेगा, जब ये हमारे पास 9 आ जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई, और यहाँ पे लूप हमारा जो है 9 डिस्प्ले होने के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है लूप जो है यहाँ पे चलेगा। तो जब भी व्हेनेवर आपको जरूरत है कि हमको लूप को रोक देना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे, और हमको कोई भी एक स्टेप जो है स्किप करना होता है, तब हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। चलिए इस कोड को मैं आपको रन करा के दिखाऊं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास कंपाइलर है वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कोड को टाइप करेंगे, लिखेंगे iostream.h conio.h वाइड मैन लगा लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ से लूप लगाना है, लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इफ i डबल इक्वल टू 5,
तो हमको करना क्या है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दिया, सी आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई को डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लेंगे न्यू लाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अगर आई की वैल्यू क्या करते हैं, सपोज दैट 8 हो जाए, आई की वैल्यू 8 हो जाए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो लिखेंगे ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे गेट सीएस को क्लोज कर देना है। एक बात याद रहे, जितना भी आपने ओपन किया करली ब्रैकेट उतना आपका क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक मेन मेथड की है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप की है, ये फॉर लूप की है करली ब्रैकेट, ये इफ की बॉडी है, जो इफ की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई है, फिर ये इस इफ की बॉडी है जो यहाँ पे क्लोज हो गई है, और यहाँ पे फॉर लूप हमारा क्लोज हो गया है, और गेट सीएस के बाद हमारा मेन मेथड क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को टाइप कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, और वो हमारे पास एरर क्या है, तो हमको देखना है। ठीक है, एक बार और रन कराते हैं। अभी हमारे पास जो है एरर सॉल्व हो गया। अब हम इसको कंपाइल तो कर लिए, रन करा के देखते हैं। जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।